चला है सबसे बड़ी बहस का। आज बहस होगी गांजा बहाना क्या सनातन निशाना, क्योंकि बार बार सनातनियों का अपमान किया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी पर बहस होगी। आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर ऐसी बयानबाजी कर देते हैं जो उन्हीं के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने साधु संतों को लेकर विवादित बयान दिया और मठाधीश की तुलना माफिया से कर दी थी। अब सपा के ही सांसद अफजाल अंसारी ने साधु संतों को लेकर बहुत ही बेतुका बयान दिया है। अफजाल अंसारी दावा कर रहे हैं कि अगर एक मालगाड़ी गांजा भी कुंभ में भेज दिया जाए, ध्यान से सुनिए, एक मालगाड़ी गांजा भी कुंभ में भेज दिया जाए तो वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि उसकी खपत हो जाएगी। अफजाल अंसारी जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो सीधे तौर पर सनातन पर चोट है और साधु संतों का अपमान है, घोर अपमान है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ऐसे बयान क्यों सामने आ रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे। जब सभी धर्म बराबर हैं, ईश्वर एक है, तो फिर हिंदुओं को ही किसी ना किसी बहाने क्यों बार बार टारगेट किया जाता है। आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। पहले अखिलेश, अब अफजाल ने किया सनातन का अपमान। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिसे नहीं है सनातन का कोई ज्ञान। कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। वो अफजाल साधु संतों पर क्यों दे रहे हैं बेतुके बयान? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर सांसद तक ऐसे बयान देने में लगे हैं जो सनातन और असंख्य सनातनियों की भावनाओं पर सीधा प्रहार है। पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संतों को लेकर विवादित बयान दिया, माफिया और मठाधीश बता दिया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अफजाल अंसारी भले ही गांजे को वैध करने की मांग उठाते हुए ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उनका मकसद कहीं न कहीं सनातन और साधु संतों का अपमान करने का था। करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए जैसे ही अफजाल अंसारी का यह बयान सामने आया, बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इशारे पर उनके सांसद अफजाल अंसारी उस पर अनर्गल बयान दे रहे हैं, हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म की जो महान परंपरा है कुंभ, उसको लांछित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल है अफजाल अंसारी से कि जिस तरीके से कुंभ के लिए, हिंदू साधु संतों के लिए आपके मुंह से बोल फूट रहे हैं, लांछित शब्द निकल रहे हैं, कभी मौलाना, मजलिस और मस्जिद के बारे में आप बताएंगे? साधु संत भी अफजाल अंसारी पर अब बुरी तरह भड़क गए हैं और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, जिसमें इन्होंने कहा कि गांजा को वैध घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मठों में लोग साधु संत गांजा पीते हैं और अनेक जो गलत कार्य हो रहे हैं मदरसों से, जिस पे छापे पड़ रहे हैं आए दिन, कभी 47 मिलता है, कभी बम बारूद मिलते हैं, कभी अनेक कुकर्म होते हैं, तो क्या उसको भी वैध कर दिया जाए? मेरा मानना है कि तत्काल आपको ये शब्द वापस लेते हुए माफ़ी मांगना चाहिए, अन्यथा इनके खिलाफ हिंदू महासभा FIR दर्ज कराएगी। ये वही सपा सांसद अफजाल अंसारी हैं जो कुछ दिनों पहले तक सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कानून व्यवस्था से लेकर हर एक मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। योगी को बीजेपी का सुप्रीम लीडर तक बता रहे थे, लेकिन जैसे ही अफजाल अंसारी को सांसदी मिली,
उनके सुर बदल गए। तो सवाल यह है कि बार बार सनातन पर हमला आखिर क्यों होता है? अफजाल अंसारी ने साधु संतों पर विवादित बयान क्यों दिया? क्या उपचुनाव को देखते हुए अफजाल ने ऐसा बयान दिया? अफजाल के बयान पर अखिलेश यादव खामोश क्यों हैं? क्या अखिलेश अफजाल के साधु संतों पर दिए गए बयान का समर्थन करते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी, साधु संत और सनातन को मानने वाले उठा रहे हैं। तो देखना यह होगा कि विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहीं से अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। जल्दी से मैं आपको बता देती हूं हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा। बाबूराम निषाद जी, मेंबर ऑफ राज्यसभा, हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा दयानंद सरस्वती जी अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आतिकुर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही तारिक अहमद लारी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आतिकुर रहमान जी, आप ही के पास आते हुए, आखिर इस देश में बार बार जो सनातनियों का अपमान किया जा रहा है, जो बेतुके बयान दिए जा रहे हैं उन लोगों के माध्यम से जिन्हें साधु संतों को लेकर कोई ज्ञान नहीं है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या धारणा रख रहे हैं? क्या यहां पर ये हिंदुओं का अपमान करना ठीक है? बार बार उन्हीं को टारगेट करना, सॉफ्ट टारगेट बनाना? देखिए, मैं साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि अफजाल अंसारी साहब अगर ये साबित करना चाहते हैं कि नशा करना, गांजा पीना सिर्फ हिंदुओं की मोनोपोली है, तो मैं उनको एडवाइस दूंगा कि वो मेरे साथ में आ जाए। मैं साउथ मुंबई से शुरू करूंगा, उनको लेकर पूरी एक मालगाड़ी ले लेंगे और साउथ मुंबई मेजॉरिटी मुस्लिम इलाकों से हम निकलेंगे और मैं उनको यकीन दिलाऊंगा कि हिंदू इलाकों में जाते जाते आपकी मालगाड़ी खत्म हो जाएगी गांजा से भरी हुई। ये अफवाह फैलाना बंद करें, ये नफरत फैलाना बंद करें। कोई मुसलमान आपके इस धोखे में आने वाला नहीं है। नशा करना सिर्फ हिंदुओं की मोनोपोली नहीं है, बहुत आम है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत छोटा था, मैं अपने इलाकों में जब बियर बार मेरे सामने पड़ते थे, उसके ऊपर उर्दू में लिखा रहता था बियर बार का नाम। जब मैंने कुछ मेरे मुसलमान भाइयों से पूछा कि मुसलमान तो शराब नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं, तो बियर बार के ऊपर ये उर्दू में नाम क्यों लिखा है, तो वो मुस्कुराते थे और मुझे जवाब नहीं देते थे। बड़ा होने के बाद में मुझे समझ में आया किस तरह से मुसलमानों में नशा आम है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे बहुत बड़े एक आलिम है साउथ मुंबई के अंदर, वो एक केंद्र चलाते हैं नशा मुक्ति के लिए। तो ये अफजाल अंसारी साहब उनसे आकर मिले और वो उनको बताएंगे कि मुसलमानों ठीक है। तो आतिकुर रहमान जी, आप जो बातें कर रहे हैं उसी बातों को आप आगे बढ़ाते हुए बाबूराम निषाद जी आपके पास आएंगे, चूंकि आप मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं बीजेपी के। लेकिन ये समझना चाहेंगे, बार बार जो सनातनियों पर हमला हो रहा है, साधु संतों को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि माफिया और जो मठाधीश है इसमें कोई अंतर नहीं होता। वहां पर उनके जितने आसपास कार्यकर्ता थे वो तालियां बजाने लगे, खुश हो गए कि बहुत बढ़िया बात कह दी। और अब उन्हीं के सांसद जो हैं अफजाल अंसारी इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है चीजें। बाबूराम निषाद जी, जी, ये अफजाल अंसारी जैसे लोग सनातन पर, मेरे महाकुंभ पर, मेरी गाय पर, मेरी गंगा पर, हिंदुत्व पर इस तरीके के बयान देने से बाज आना चाहिए। अगर बाज क्यों आएंगे? क्योंकि जिस दल से जुड़े हैं उस दल का मुखिया जब सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए, मठ मंदिर के लिए इस तरीके से बोलते हैं तो इनके मुखिया को समझ नहीं है ना मठ और मंदिर के और साधु के बारे में। तो अफजाल का मुझे लगता है दोष नहीं है, लेकिन अफजाल जैसे लोगों को बाज आना चाहिए कि मेरे हिंदुत्व और सनातन पर इस तरीके की बयानबाजी ना करें। अन्यथा आप समझ सकते हो, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है,
क्योंकि अगर इस तरीके का साहस बार बार किया